अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज़कात और टैक्स के डिफरेंस को। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात हर मुस्लिम को पे करनी होती है जब उसके पास कोई माल होर्डिंग में मौजूद हो, कोई पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर अगर उसके पास मौजूद रहा हो पूरे साल और उसकी वर्थ ये हो 52.5 तोला जो है वो सिल्वर के बराबर हो और 7.5 तोला गोल्ड के अगर इक्वल हो तो उस मुस्लिम के ऊपर वाजिब है कि वो ज़कात पे करे। मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं डिस्कस आपके साथ जो है वो इस्लामिक शरिया बेस्ड डिस्कशन नहीं करूंगा, उसकी एक अलग बिल्कुल साइंस है। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारा मकसद है इस वीडियो का वो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपसे ज़कात और टैक्स के डिफरेंस को डिस्कस करूं। ज़कात क्या है? ज़कात इज समथिंग रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो आपकी इस्लाम की तरफ से आपके ऊपर वाजिब की गई है। इट इज़ नॉट बाय द कंट्री लॉ, किसी कानून के तहत आपके ऊपर लागू नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के कानून के तहत लागू किया गया, किसी दूसरे कानून के तहत आपके ऊपर लागू नहीं किया गया। इट्स ए शरिया बेस्ड ऑब्लिगेशन जो कि आपको पे करनी है, जो कि आपकी शरिया आपसे रिक्वायर्ड करती है, जो आपका इस्लाम आपसे डिमांड करता है कि आप ये अमाउंट पे करें इन केस कि अगर आप साहिब निसाब हुए। लेकिन टैक्स क्या है? टैक्स गवर्नमेंट की इकोनॉमिक नीड है, गवर्नमेंट की एक तरह की सोर्स ऑफ इनकम है जिसके जरिए वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करती है। जो अपने सिटीजन से सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, उसके अगेंस्ट उससे जो रिम्यूनरेशन कहें या जो कंपनसेशन वो लेती है, दैट इज टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है। सेकेंडली ये कि ज़कात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पे करेंगे क्योंकि इट्स ओनली इन द लॉ ऑफ इस्लाम, इस्लामिक लॉ के अंदर मौजूद है। शरिया कहती है आपसे यू हैव टू पे दिस, सो इट इज ओनली पेड बाय द मुस्लिम्स व्हाइल टैक्स इज पेड बाय ऑल, आइदर ही इज क्रिश्चियन, शी इज क्रिश्चियन, चाहे वो ज्यूज हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो भी होगा कंट्री के अंदर हर किसी ने टैक्स पे करना है और हर किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसे टैक्स पे करना होता है। ज़कात में रेट फिक्स होता है, दैट इज 2.5% ऑफ द वैल्यू। जो आपकी गुड और जो आपका सिल्वर और गोल्ड है उसकी जो वर्थ होती है उसका 2.5% जो है वो आपके पास ज़कात की सूरत में वो अमाउंट बन जाती है। जबकि टैक्स की अमाउंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन इन द डिफरेंट कंट्री। मुख्तलिफ कंट्रीज में टैक्स के रेट्स डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलेटरी बॉडीज लॉज, जो लॉज बनाते हैं उसके मुताबिक डिफरेंट टैक्स रेट डिफरेंट कंट्री के अंदर मौजूद है। ज़कात को आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों की डेवलपमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। जबकि आपका जो टैक्स है दैट यू कैन यूज आइदर इन द डेवलपमेंट सेक्टर, आइदर इन नॉन डेवलपमेंट सेक्टर। आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं और नॉन डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। टैक्स के यूसेज का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के पास है। वो गवर्नमेंट जहाँ उसे एक्सपेंस की सूरत में करना चाहे कर सकती है, जबकि आपके पास जो ज़कात है दैट यू कैन ओनली यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। ज़कात अगर आपके पास अमाउंट जो कि पर्टिकुलरली ऊपर डिस्कस हो चुका है आपके पास होर्डिंग में मौजूद है, ये इसके इक्वल आपके पास कोई दूसरी चीज़ मौजूद है, वो ज़कात किन चीज़ों में वाजिब होती है वो एक अलग डिस्कशन है और उसका क्या निसाब होगा दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आपकी होर्डिंग होती है, यानी कि आपने माल को स्टॉक में रखा हुआ है, तो उस सूरत में आपको ज़कात देना होता है, जबकि टैक्स के अंदर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आप किसी चीज़ को होर्डिंग में रख रहे हैं, सिल्वर गोल्ड आप रख रहे हैं अगले साल बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, जबकि इस्लाम शरिया के मुताबिक आपके ऊपर ज़कात की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। ठीक है। और it is something that is fixed by the Islamic law, it is something fixed by the running government of the country. This is what some of the differences between zakat and tax